हेलो दोस्तों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में और एक टॉपिक को लेकर, एक बात को लेकर हम साथ मिलकर चर्चा करेंगे और परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। आप सभी का मैं स्वागत स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में करता हूँ। यही विश्वास हम करते हैं, मैं और पूरी टीम के परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके जीवन में और परिवार में बहुत सारी आशीषें आप पा रहे हो। प्यारो, आज हम बात करना चाहते हैं, बट द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज लेफ्ट द टेम्पल। परमेश्वर की महिमा मंदिर से चली गई। आज इस पर हम थोड़ी देर के लिए कुछ गहराई में जाना चाहते हैं। आपको पता है प्यारो, इजरायली लोग, यहूदी लोग, वो पूरी दुनिया में बहुत सारी जाति और धर्म के लोग थे और आज भी है, लेकिन उनमें से ये इजरायली लोग कुछ अलग थे, आज भी अलग है। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट मेड इजराइल द पीपल ऑफ गॉड? ऐसी कौन सी चीज थी जो इजराइल को स्पेशल बनाती थी और परमेश्वर के खास जन बनाती थी? और वो था, इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति थी जो उनके बीच रहती थी। आपको पता होगा प्यारो कि इजरायली लोग, दे वर नॉट स्पेशल बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ। उनके धन के कारण वो स्पेशल नहीं थे, ना ही वे अपने पावर यानी शक्ति या तो मिलिट्री सेना के कारण वो स्पेशल नहीं थे, आज भी स्पेशल नहीं है। एक चीज इजरायली ज्यूस लोगों को, यहूदी लोगों को स्पेशल बनाती थी और आज बनाती है, वो है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। प्यारो, बहुत ही स्पेशल एक अगर बात मैं आपको कहूं तो दे वर स्पेशल बिकॉज द वन ट्रू गॉड मेड हिज होम विद देम। परमेश्वर उनके बीच निवास करता था, इसलिए वो स्पेशल थे। पूरी दुनिया में बहुत सारी जाति थी, लेकिन यहूदी लोग बहुत ही स्पेशल, खास प्रजा लोग मानते थे और कुछ अलग ही प्रजा दिखाई देती थी। आप शायद मसीह हो सकते हो, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, आप विश्वासी हो सकते हो। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछूं प्यारो? और मैं खुद को भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है? आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है? हो सकता है आपके पास बाइबल हो सकता है आप अच्छे दान, रेगुलर आप दान धर्म करते हो सकता है आप रेगुलर हर संडे इतवार आप चर्च में जाते हो सकते है चर्च की कोई कमेटी में आप हो सकते है आप मेरी तरह परमेश्वर की सेवा में हो। लेकिन याद रखिए प्यारो, और मैं भी याद रखना चाहता हूं, एक चीज सिर्फ आपको स्पेशल बना सकती है, वो है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। अगर आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो आप स्पेशल नहीं हो। आप स्पेशल प्रोटेक्शन के तले नहीं हो, आपको स्वर्गीय प्रोटेक्शन नहीं मिला है, आप सुरक्षित नहीं हो, आप आशीषित नहीं हो। यूसुफ के विषय में साफ साफ लिखा है, यूसुफ जहां पर भी गया गुलाम की तरह उनको बेच दिया गया उनके भाइयों ने, साफ लिखा है। लेकिन यूसुफ को परमेश्वर नीचे से उठाकर ऊंचाइयों पर बिठाया, क्योंकि साफ बाइबल कहता है बिकॉज गॉड वॉज विद जोसेफ। यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, इसलिए वो आशीषित था। आप अगर आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति, हाँ एक नहीं, शायद आपके घर में 4-5 बाइबल होंगे, पहले जितना दान धर्म आप करते थे उससे ज्यादा आप करते हो सकता है आप
चर्च की कोई कमेटी में हो, बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन आप स्पेशल तभी बन सकते हो, आप तभी स्पेशल हेवनली प्रोटेक्शन के अंडर में आ सकते हो जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, परिवार में हो, आपके हृदय में हो। प्यारो, क्या आप अगर ये मानते हो कि मैं चर्च में जाता हूं, मैं दान करती हूं, रेगुलर मैं अच्छे काम करता हूं, क्या मैं आपको कहूं प्यारो, अन्य जाति ऐसा नहीं करती? मैंने तो देखा है कई बार, जब सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता था, जब आउट स्टेट से या दूर से जब मैं मेरी टीम के साथ जब अपने शहर में लौटता था, सुबह सुबह में मैं देखता था अन्य जाति के कई लोग अपने स्पेशल पहरवेश के साथ वो अपने धार्मिक स्थानों में जाते थे। मैंने अन्य जाति के लोगों को देखा है कि वो जल्दी उठकर वो अपने जो रिलीजियस जो कस्टम्स है वो फॉलो करते हैं, वो अपनी अपनी दुआएं करते हैं। लेकिन मैंने बहुत कम लोग देखा, मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, जो जल्दी उठकर वेदी के सन्मुख जाते हो। प्यारो, मैं आज आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, मैं खुद को भी जांचना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में है? ऐसा तो नहीं मिसकंसेप्शन, ऐसा तो नहीं हम एक भ्रम में जी रहे हैं? बाइबल पढ़ते हैं 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और ऐसे भ्रम में हम चल रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच है? आज सोचना होगा प्यारो। मूसा के समय की एक बात मैं आपके सन्मुख लाना चाहता हूं। एक्सोडस 33 निर्गमन 33 में एक बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप सुनिए। तब मूसा ने उससे कहा, हम यह भी कैसे जानेंगे कि तू मुझसे और इन लोगों से प्रसन्न है? यदि तू साथ चलेगा तो हम लोग निश्चय पूर्वक यह जानेंगे, यदि तू हम लोगों के साथ नहीं जाता तो मैं और ये लोग धरती के अन्य दूसरे लोगों से भिन्न नहीं होंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हम कैसे जानेंगे कि तू मुझसे और हम लोगों से प्रसन्न है? और मूसा ने कहा, अगर तू साथ मेरे साथ चलेगा तो निश्चय पूर्वक हम जानेंगे कि हम तेरी नजरों में स्पेशल हैं। धरती के अन्य दूसरे लोगों से हम कैसे भिन्न हो सकते हैं? मूसा ने कहा, हम तभी जान पाएंगे तू हमारे साथ चले, तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। अगर तू हमसे प्रसन्न है तो मेरे साथ तू चलेगा। प्यारो, एक बात याद रखना, आपके जीवन से, आपके परिवार से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आपके दान, आपके चर्च में या मिनिस्ट्री में कोई भी पोजीशन हो, आप कुछ भी हो, आपके पास बहुत पैसा क्यों ना हो, आप गरीब हो अमीर हो, एक बात आप और मैं हमें याद रखने की जरूरत है, बहुत जल्दी यीशु आने वाला है और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी होने वाला है। और मूसा ने कहा, अगर तू हमसे प्रसन्न है तो तेरी उपस्थिति हमारे बीच होनी जरूरी है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आपके परिवार से अगर परिवार का माहौल अगर ठीक नहीं है, परिवार में परमेश्वर का सम्मान नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, तो आपके परिवार में बाइबल एक नहीं 5 या 10 बाइबल होते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में नहीं होगी। प्यारो, मूसा ने साफ साफ कहा, अगर तू हमसे प्रसन्न है तो तेरी उपस्थिति हमारे संग होनी बहुत जरूरी है। आपको शायद आपने बाइबल से पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, जब मिस्र से परमेश्वर के लोग निकले, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। जब वो छोटे छोटे तंबू बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, छोटे तंबू बनाते थे और उनके साथ तब भी परमेश्वर की उपस्थिति थी। जब परमेश्वर के लोग
वचन वाचा के देश में आए और पता है प्यारो, मंदिर बनाया। और परमेश्वर के दास ने मंदिर बनाया और यरूशलेम का मंदिर जब डेडिकेट किया, समर्पित किया, तो बाइबल साफ कहता है द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फिल्ड द टेम्पल ड्यूरिंग द डेडिकेशन। पूरा मंदिर मेघ से भर गया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 2 क्रॉनिकल 5 में लिखा है, वे 120 याजक तुरही बजा रहे थे और गा रहे थे जब वे यहोवा की स्तुति करते थे और उसे धन्यवाद देते थे। तब यहोवा का मंदिर मेघ से भर उठा। यहोवा की महिमा मंदिर में भर गई थी। जब मंदिर का डेडिकेशन, समर्पण किया गया, तब साफ लिखा है जब याजक तुरही बजा रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे, महिमा दे रहे थे, आराधना कर रहे थे, मंदिर पूरा मेघ से भर गया। यहोवा की उपस्थिति से पूरा मंदिर भर गया था। ये यरूशलेम के मंदिर की हम बात कर रहे हैं। और क्या हुआ पता है प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे मैंने कहा, मिस्र से जब वे निकले, यहोवा की उपस्थिति उनके संग थी। जब ये लोग वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में आए, जब वहां पर वो आए और मंदिर बनाया गया, उस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में मंदिर में लोगों ने देखी। पूरा मंदिर गौरव से भर गया। एक समय में आपके सामने लाना चाहता हूं। भविष्यवक्ता एजेकियल को जो दर्शन हुआ, उसमें साफ साफ लिखा है जो मंदिर मेघ से भर गया, परमेश्वर के उपस्थिति से पूरा मंदिर भर गया था, उसके विषय में एजेकियल को, जब भविष्यवक्ता एजेकियल को दर्शन हुआ, उसमें परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर के लोग यानी राष्ट्र के लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग आज्ञा भंग के कारण, मूर्ति पूजा के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति यानी सुरक्षात्मक उपस्थिति उनके बीच से हटने लगी। लिखा है बाइबल में, आपके लिए मैं पढ़ता हूं, एजेकियल 10:4 में लिखा है, द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज लेफ्ट। बहुत ही दुखद समाचार मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये परमेश्वर के लोग थे, मंदिर था, लेकिन एक दुखद न्यूज, समाचार मैं आपको देना चाहता हूं। फिर भी बाइबल एक कहता है द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज लेफ्ट, परमेश्वर की महिमा वहां से चली गई। लिखा है एजेकियल 10:4 में, तब यहोवा का तेज करूब से अलग होकर मंदिर के द्वार पर चला गया। तब बादल मंदिर में भर गया और यहोवा के तेज की प्रखर ज्योति पूरे आंगन में भर गई। करूब से अलग होकर मंदिर के द्वार पर चला गया। करूबों पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति, गौरव 24 घंटे रहता था, वो वहां से हटकर मंदिर के द्वार पर, वो परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पर परमेश्वर का महिमा वहां चला गया। दुखद समाचार यहूदी लोगों के लिए। और आगे लिखा है, एजेकियल 10 और 18-19 आप पढ़ सकते हो। तब यहोवा का तेज मंदिर की दहली से उठा, करूब के स्थान के ऊपर गया और वहां ठहर गया। तब करूब ने अपने पंख खोले और हवा में उड़ गए। और लिखा है, मैंने उन्हें मंदिर को छोड़ते देखा। परमेश्वर का गौरव, महिमा, प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज लेफ्ट। लिखा है, मंदिर को छोड़ते देखा। जिस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति आई, मेघ से पूरा मंदिर भर गया। आज एक दिन ऐसा आया कि वही गौरव, वही परमेश्वर की प्रेजेंस मंदिर को छोड़कर, मंदिर करूबों से हटकर मंदिर के दरवाजे तक, और वहां से हमेशा के लिए मंदिर को छोड़कर वो चली गई प्रभु की उपस्थिति। और लिखा है एजेकियल 11:23 में, यहोवा का तेज ऊपर हवा में उठा और उसने यरूशलेम को छोड़ दिया।
इसी शहर में परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया गया था और इसी मंदिर मेघ से भर गया था और यही मंदिर को परमेश्वर ने त्याग दिया। ये साइन थी कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया है। प्यारो, इज़राइल, दिस पीपल वेर अंडर द फॉल्स डेल्यूजन। एक फॉल्स इंप्रेशन थी कि यहोवा मेरे संग है। मंदिर, भव्य मंदिर है, लेकिन मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। आपका घर बहुत सुंदर छोटा हो सकता है, किस काम का अगर परमेश्वर आपके घर में, परिवार में नहीं है? आपका जीवन किस काम का अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? ऐसा तो नहीं परमेश्वर के लोग के समान आप एक फॉल्स डेल्यूजन में हो, एक फॉल्स इंप्रेशन में हो कि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके परिवार में है। मैं फिर से प्रश्न करता हूं, क्या आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? आपके परिवार से परमेश्वर प्रसन्न है? अगर प्रसन्न है तो ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में रहेगी। बाइबल 5 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट प्रार्थना करोगे, उससे परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग नहीं रह सकती। भव्य यरूशलेम का मंदिर वहीं रह गया और परमेश्वर की उपस्थिति साफ लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज लेफ्ट। परमेश्वर ने मंदिर छोड़ दिया, यानी परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब फलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली फलिस्तियों से हार गए और परमेश्वर के लोग हार गए और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। आप शैतान के सामने नहीं टिक पाओगे, बीमारियों के सामने, शैतानी योजनाओं के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, आपके दुश्मनों के सामने आप कभी टिक नहीं पाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग तभी रहेगी जब आप और मेरा जीवन अगर परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बाकी मैंने जैसे कहा 5, 10, 15, 20 बाइबल होने पर भी परमेश्वर आपके संग नहीं रह सकता, क्योंकि आप और मेरा जीवन उसको भाता नहीं है, प्रसन्न नहीं है वो। क्या प्यारो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है, ऐसी गंदी आदत है आपके बोलने के तरीके, आप जो हस्बैंड से बात करते हो, वाइफ से बात करते हो, अड़ोस पड़ोस से बात करते हो, क्या आपको कोई कहेगा ये मसीह लोग है? क्या आपको कोई कहेगा ये परमेश्वर की व्यक्ति है? कोई कह सकता है कि आप सुबह में बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो? क्या आपका जो जीवन है, क्या वो गवाही है? क्या आप खुद, आपका हृदय, अगर आप हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? गलत फहमी में नहीं रहना प्यारो। प्रभु यीशु आने वाला है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मना करने वाला है, बहुत सारे लोगों को प्रभु छोड़ देने वाला है, उसमें आप भी हो सकते हो। और लिखा है 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। फलिस्तियों ने आज तक इजरायली फलिस्तियों को मारते थे। एक दिन ऐसा है कि फलिस्तियों ने 4000 इजरायली सैनिकों को मैदान में ही मार डाला। और आगे लिखा है, और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। वडीलों ने क्षमा करना, एल्डर्स ने कहा कि हम क्यों मारे गए, हम क्यों हार गए? इसलिए हो सकता है कि वाचा का संदूक हमारे साथ नहीं है। आओ हम सिलो से वाचा का संदूक, हम जिसको गुजराती में करार कोष कहते हैं, वो हमारे बीच नहीं। आओ सिलो से हम करार कोष यानी वाचा का संदूक हमारे बीच ले आए, हम शत्रुओं के हाथ से बच जाएंगे। और क्या हुआ पता है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
तब सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगवा लिया। अब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। तब फलिस्तीनी लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। एल्डर थे, उन्होंने कहा शायद हो सकता है, हमें लगता है कि वाचा का संदूक करार कोष हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम हार गए। आओ हम करार कोष को यानी वाचा के संदूक को हमारी छावनी में ले आए। लेकिन क्या हुआ? इजरायलियों के बीच करार कोष यानी संदूक था, वाचा का संदूक था, फिर भी ये लोग मारे गए, ये लोग हार गए। आपके घर में बाइबल है, आप चर्च में रेगुलर जाते हो, रेगुलर दशमांश टाइथ देते हो, और गरीबों पर अच्छा व्यवहार गरीबों से करते हो, दान धर्म करते हो, चर्च में आप किसी कमेटी में हो, मेरी तरह आप फुल टाइम मिनिस्टर हो, इस सब होते हुए भी हार जाओगे। आप सुरक्षित नहीं हो, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, आपका विवाहित जीवन सुरक्षित नहीं है, आपके घर में शत्रु आकर आपके घर में ही, बाइबल कहता है, इजरायली लोगों को मैदान में ही मार दिया गया। एक ही चीज आपके शत्रुओं को दूर रख सकती हो, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, बाकी कुछ नहीं। आप गलत फहमी में तो नहीं हो ना? आप अपने आप को स्पेशल मानते हो? प्यारो, संदूक उनके बीच था छावनी में, फिर भी वो मारे गए। भयंकर बड़ा संहार हुआ और परमेश्वर के लोग हार गए। इजरायली हार गए और अत्यंत संहार हुआ, बाइबल ये कहता है। बाइबल में लिखा है, जब वाचा का संदूक उनके बीच आया तो लिखा है, जैसे मैंने पढ़ा आपके लिए, फलिस्ती और जोर से, डबल ताकत से मैदान में उन पर टूट पड़े। और लिखा, इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। कितनी भयानक स्थिति। आज ईसाइयों की, मसीह लोगों की गवाही बहुत ही खराब है प्यारो। आज अन्य जाति के लोग, क्रिश्चियन लोगों के विषय में, हो सकता है आप भी, आपकी गवाही अड़ोस पड़ोस में जो अन्य जाति के लोग हैं, आपकी गवाही शायद हो सकती है ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हजारों लोगों को मैंने बताया है, अनगिनत लोगों को सिखाया है, गवाही की शुरुआत सबसे पहले घर से शुरू होती है। घर में आपकी गवाही क्या है? आपके बोलने के तरीके कैसे हैं? क्या आप प्रेम से बात कर पा रहे हो? आपकी गवाही पड़ोस में कैसी है? आज मसीह लोगों की गवाही ठीक नहीं है, क्रिश्चियन लोगों की गवाही ठीक नहीं है। ईसाई गांव और ईसाई कस्बों में आज देखो, अन्य जाति के लोग परमेश्वर के लोगों को इज्जत बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने, मसीह लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने ही अपनी गवाही खराब की है। प्यारो, एक बार मैं एक गांव में गया, कुछ सभाओं में मुझे वचन, परमेश्वर की बातों को सिखाना था। शाम को, रात को कुछ बुजुर्ग लोग आए और मुझसे, मेरे साथ, मेरी टीम से बैठे और काफी कुछ बातें हुई। उन्होंने एक बात कही, बहुत साल हो गए लेकिन आज भी मुझे वो गवाही याद है, मैं आपके सन्मुख लाना चाहता हूं। वो बुजुर्ग जो 2-3 थे, उन्होंने मुझे कहा, साहब, एक समय था जब बारिश के कोई आसार नहीं थे, तब पास में जितने गांव के लोग, अन्य जाति के लोग यहां मेरे गांव में आते थे और हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपनी भजन मंडली लेकर आओ, आप हमारे गांव में आकर आप गीत गाओ आपके परमेश्वर के। और साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, हम पूरी भजन
मंडली लेकर हम जाते थे और गांव के बीच में हम जब परमेश्वर की आराधना करते थे, सब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी। जैसे ही गीत गाते थे, थोड़ी ही समय में 2 4 5 गीत गाते ही काले काले बादल आते थे और भरपूर बारिश आती थी। क्या ये गवाही आज है? क्या आज हमारी दुआ से कुछ फर्क पड़ रहा है? आज देखो, परमेश्वर के लोग हैं, चर्च है, भवन है परमेश्वर के लोगों के पास, पास्टर है, पुलपिट है, मध्यस्थता की प्रार्थना भी चर्च में होती है। आपको नहीं लगता कि चर्च में जो मध्यस्थता की दुआएं होती है बहुत बोरिंग है? वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी ठीक से नहीं जानते कि मध्यस्थता कैसे होती है। आपको नहीं लगता कि पुलपिट है, पुलपिट का मतलब है टू पुल द पीपल फ्रॉम द पिट, खड्डे से लोगों को खींच निकालना, बचाना, उसका नाम पुलपिट है। मैंने कई क्रिश्चियन लीडरों के साथ, क्रिश्चियन लोगों के साथ मैंने बात की। मैंने कहा, ये जो आप कंप्लेन कर रहे हो, इट इज कॉल्ड फेलियर ऑफ पुलपिट। पुलपिट फेल जा रहा है। पुलपिट से जो कहना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बाइबल कहता है, न्याय के दिन परमेश्वर मेरे जैसे पास्टर और लीडरों से जवाब लेने वाला है कि पुलपिट पर खड़े होकर हमने क्या किया है। आज मंदिर है, पास्टर है, पुलपिट है, बड़ी बड़ी कमेटियां है। कमेटी आप देखो तो सुसमाचार फैलाने वाली कमेटी, सुवार्ता प्रचार कमेटी। आपने पूछा क्या सुवार्ता प्रचार किया आपने? ये कमेटी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को भी प्रभु यीशु के बारे में बताया? आपने पूछा? अगर आप ऐसी कमेटी में हो तो क्या आपने पूछा अपने आप को कि आपका काम क्या है, आपका दर्शन क्या है, परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको बुलाया है? चर्च है, पास्टर है, पुलपिट है, कमेटी है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू एंड फॉर मी, फॉर द एंटायर क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्रिश्चियन लोगों के लिए बैड न्यूज है। चर्च है, पुलपिट है, पास्टर है, परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च से, पुलपिट की सेवाओं से, पास्टर से, मुझसे, हमसे, परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, इसलिए उनकी उपस्थिति हमारे बीच नहीं है। परमेश्वर की मौजूदगी के बिना सब कुछ शून्य है प्यारो। शिमशोन के विषय में मैं कहना चाहता हूं, आखिरी 2-5 मिनट। तब उसने कहा, हे शिमशोन, यानी दलीला ने शिमशोन को कहा, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। शिमशोन ने सोचा, पहले की तरह मेरे दुश्मनों को मैं मार दूंगा, उखेड़ दूंगा, फेंक दूंगा, जीत जाऊंगा। लेकिन बाइबल ये कहता है, शिमशोन को पता नहीं था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आपको पता नहीं, मेरे और आपके चर्च में हम इकट्ठा मिलते हैं, लेकिन द बैड न्यूज इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, हमारे घरों में नहीं है। हम ऐसा मानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, वो मेरे संग कैसे रह सकता है? मेरी बोली देखो, मेरा व्यवहार देखो, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द आप देखो, कैसे प्रभु मेरे साथ यहोवा इतना पवित्र परमेश्वर, आकाशों के आकाश में जिनको समा ना सके, वो मेरे संग कैसे रह सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच नहीं है। वाचा का संदूक वो ले आए, लेकिन फिर भी हार गए। प्यारो, मैं वापिस आपको
2-3 प्रश्न करके मैं आखिरी दुआ में ले जाना चाहता हूं। इजरायली प्रजा को स्पेशल एक ही चीज बनाती थी, वो था परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर के लोगों के बीच में मंदिर अद्भुत परमेश्वर की महिमा से, मेघों से भर गया। लेकिन बाइबल यह भी कहता है कि परमेश्वर के दास को दर्शन हुआ कि परमेश्वर ने मंदिर को और यरूशलेम को त्याग दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोग जो आज्ञा भंग करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर बड़े नाखुश थे। इसलिए परमेश्वर ने यरूशलेम और मंदिर यरूशलेम और अपने लोगों को त्याग दिया। मेरे और अपने आज्ञा भंग के कारण जो परमेश्वर मना करते हैं वो हम काम करते हैं। परमेश्वर ने जो कहा हम नहीं करते, और इसलिए परमेश्वर हमारे बीच नहीं रह सकते। प्यारो, आप सुरक्षित और स्पेशल तभी रह सकते हो, आशीषित तभी रह सकते हो जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे बीच में हमारे साथ रहे। मूसा ने कहा कि तू मुझसे और हम लोगों से प्रसन्न है, तो तेरी उपस्थिति हमारे बीच होना बहुत जरूरी है। क्या प्यारो, आपके जीवन और परिवार से परमेश्वर प्रसन्न है? बाइबल कहता है जिस मंदिर में मेघ मंदिर से भर गया था, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर ने वो मंदिर, वो यरूशलेम और लोगों को त्याग दिया। उनकी आज्ञा भंग के कारण, मूर्ति पूजाओं के कारण, जो परमेश्वर ने मना किया था वे परमेश्वर के लोग करते थे। इसलिए परमेश्वर बहुत ही खफा थे, खीन थे, और परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। प्यारो, परमेश्वर के लोग भ्रम में थे, फॉल्स इंप्रेशन में थे, फॉल्स डेल्यूजन में थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। आप भी फॉल्स इंप्रेशन में तो नहीं हो कि परमेश्वर आपके घर में है। वो 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट बाइबल पढ़ने से और ये धार्मिक अनुष्ठान, ये जो रिलीजियस रिचुअल्स जो आप करते हो, उससे परमेश्वर की उपस्थिति आप कमा नहीं सकते। आपके जीवन से प्रसन्न है प्रभु तो आपके संग रहेगा, वरना कभी भी वो आपके संग नहीं रह सकता। आप कुछ भी कर लो, एक ही कंडीशन परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच ला सकती है, वो है आज्ञा पालन। आपके जीवन से अगर वो प्रसन्न है तो प्यारो, प्रभु यीशु आने वाला है। फिर से मैं आगाह कर रहा हूं आपको, बहुत सारे लोगों को यीशु छोड़ देगा। बाइबल में लिखा है कि खेतों में 2 लोग होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। लिखा है कि घंटी अनाज को पीसने वाली 2 बहनें होगी, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा। बाइबल ये कहता है कि कुछ कब्रें खोली जाएगी। धन्य है जो प्रथम पुनरुत्थान में जिनको हिस्सा मिलता है, धन्य है। अफसोस जिनको दूसरे पुनरुत्थान में हिस्सा मिले। आप कौन से पुनरुत्थान में हैं? आप क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में जाओ, सारी कब्रों पर लिखा है, आपके प्रियजनों के कब्रों पर आपने क्रूस लगाया है और लिखा है कि पुनरुत्थान की सुबह हम वापिस मिलेंगे। नहीं, बाइबल मना करता है, कुछ ही कब्रों को खोला जाएगा। यीशु आपको नकार तो नहीं देगा, त्याग तो नहीं देगा, आपके जीवन से वो प्रसन्न है। आपको आज, मुझे और आपको ये सोचना होगा। आइए प्यारो, छोटी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम में से कई लोग प्रभु तेरे संग नहीं जा रहे हैं। हम में से कई लोग हैं, जैसे आपने बताया, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को त्याग दिया जाएगा। हम में से कई लोग आज सुन रहे हैं, हम में से कई लोगों को त्याग दिया जाएगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी और हमारी आंखें को खोल दो प्रभु। पवित्र आत्मा हमें सोचने के लिए सहायता करो। अगर हमें फॉल्स इंप्रेशन में है कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे घर में, हमारे बच्चों के संग है, हमारे संग है, फॉल्स इंप्रेशन से हमें बाहर निकालो मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपका भय हमारे हृदयों में, हमारे बीच हमेशा बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, मैं अगर और हम में से जो लोग गलत है, गलत इंप्रेशन में, हमारी आंखें खोल दो मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है यीशु, आप मेरे और हमारे हृदय में आइए,
आप आज्ञा पालन करने के लिए हमारी सहायता करें। आज्ञा भंग के कारण आपको हम खिन्न करते, दुखी करते, वो समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमारी सहायता करें। यीशु, आप जितने भी प्रियजन आज मेरे साथ प्रार्थना में, दुआ में जुड़े हैं, हमारे हृदय में आप आइए यीशु। हमारा जीवन आपको समर्पित करते हैं। पिता, मनुष्य की नजरों में हम अच्छे तो जरूर बने हैं, लेकिन आप हमसे प्रसन्न नहीं हो, ये समझने के लिए हमारी सहायता करें पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें पिता, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारो, अगर आपने अपने हृदय में यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, मोक्षदाता के रूप में नहीं आमंत्रित किया है, तो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:20 के अनुसार आज ही यीशु के लिए अपना द्वार खोलिए और यीशु को अपने जीवन में, हृदय में आमंत्रित करें। और परमेश्वर को जैसा प्रसन्न वो होता है हमारे जीवन से, जो उन्होंने मना किया है वो बातें छोड़ दो प्यारो, और जो वो कहता है वो करिए। आपके जीवन से वो अगर प्रसन्न है, आपके संग संग वो रहेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको वो सफल करेगा, आशीषित करेगा, नीचे से उठाकर ऊंचाइयों पर वो ले जाएगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपसे बात करे। और प्यारो, कुछ भी है, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, हम क्षमा मांगते हैं, हमने नंबर अभी तक फ्लैश नहीं किया है। बहुत जल्दी हम अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप हमसे बात कर सकते हो। और मैं निवेदन करता हूं, कुछ लोग ये मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं और बहुत सारे लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नया जन्म पाए हैं, बहुत सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। आप ये थोड़ी कोशिश कीजिए, आपके प्रियजन ऐसे मिनिमम एटलीस्ट 5 लोगों को आप ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। छोटे से प्रयत्न से बहुत सारे लोग आपको स्वर्ग में मिलेंगे। ये छोटे छोटे प्रयत्न जारी रखिए। और मेरा निवेदन प्यारो, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैसेज अपलोड हो सीधी लिंक आपको मिले। परमेश्वर, may God be with you and bless you. Thank you so much. Goodbye. Thank you.